को कि भाई आप जो हो ना कि क्या नहीं कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। देखिए आप पहली बात तो आप ईथर बनाओगे, लेकिन केवल और केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही आप कंसीडर करोगे। सेकेंडरी, ये इनकी एक लिमिटेशन भी बोली जाती है कि विल्किंसन साहब की लिमिटेशन क्या है, देता है यानी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तीसरी बात है इनकी जो वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने कहा था रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफ एल्कोहल गिव्स द ईथर। तो थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, एक जानकारी के लिए हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये बेटा C2H5OH है, C2H5OH, इसे बोलते हैं हम लोग इथेनॉल, इसे हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। अगर मैं C2H5O- लिख दूंगा तो इसे हम बोलेंगे एथोक्साइड। क्या बोलेंगे? एथोक्साइड, ठीक है। अगर मेरे पास CH3OH है तो इसे बोलते हैं मिथेनॉल। लेकिन अगर हम लोग CH3 मेथोक्साइड, इसे हम बोलेंगे मेथोक्साइड, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तो मैं ये चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मान लो अपने पास ये है CH3 CH2O और Na है, तो Na पे क्या होगा? प्लस, और O पर क्या होगा? माइनस। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा सोडियम। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे पहला बोला जाता है सोडियम, और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? अच्छा, ब्लर बता रहे हैं यार। तो क्या है? इसे हम बोलते हैं सोडियम। Na आ गया तो इसे हम बोलेंगे सोडियम, और CH3CH2O- इसे बोलेंगे सोडियम, और इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? एथोक्साइड। दिस इज कॉल्ड सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। क्लियर है? इसे हम सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं। ओके, तो अब इसे हम CH3ONA है, इसे क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम मेथोक्साइड। दिस इज कॉल्ड सोडियम मेथोक्साइड बोलेंगे इसको हम। तो सोडियम मेथोक्साइड क्या है? सोडियम मेथोक्साइड क्या है आपको समझ में आ गया। तो जो विल्किंसन ईथर्स, विल्किंसन ने बात बोली थी, उन्होंने क्या बोला कि व्हेन reacts with, when primary halide reacts with sodium और पोटेशियम salt of एथोक्साइड या एल्कोक्साइड। मतलब एल्कोक्साइड क्या है? आप कार्बन 2 ला दोगे तो एथोक्साइड, एक कार्बन लाओगे तो मेथोक्साइड, और जितने भी कार्बन लाओगे 3 का प्रोपोक्साइड हो जाएगा। तो ये एल्कोक्साइड में बोल दिया। मुझे नहीं, ये मैं ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक ही कार्बन लाऊंगा, 2 कार्बन या 3 कार्बन लाऊंगा, मैं कितने भी कार्बन ला सकता हूँ, ठीक है। देन इट फॉर्म्स द ईथर। तो ये क्या बनाता है बेटा? ईथर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। इस डेफिनेशन में बहुत गौर से आपको समझने की जरूरत क्या है। 2-3 चीजों को मैं बहुत ध्यान समझाता हूँ। एक है बेटा प्राइमरी हैलाइड, यानी आप प्राइमरी हैलाइड यूज करोगे।
ठीक है। देखिए अपने पास क्या है, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी अलाउड हैलाइड अलाउड नहीं है, यानी ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी हैलाइड क्या है। क्या होगा बेटा, या तो Cl होगा या Br होगा या I, इन तीनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 और Cl है, तो ये प्राइमरी हैलाइड क्यों, जिससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, दिस इज कॉल्ड अल्फा, एंड अल्फा से जितने कार्बन जुड़े उन्हें बीटा, तो इसमें केवल एक ही बीटा कार्बन है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड, इसे हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। तो इनकी रिएक्शंस पहले करते हैं, फिर हम और भी डेटा देते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा कि देख लीजिए CH3 CH2 आपके पास है, Cl है, आप अगर बेटा मान के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं, ये विल्किंसन ईथर से, ये बात बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए कि जो सोडियम होता है ना, अगर वो कभी भी बेटा क्लोरीन को देखेगा चाहे किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम सबसे पहले इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद द क्लोरीन, ये सबसे पहले क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करेगा। देख लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया, तो क्या बनाया बेटा इसने, NaCl बनाया, प्लस क्या बनाएगा, CH3 साथ जुड़ जाएगा, फिर CH2, फिर क्या हो गया CH3, तो इस इथाइल ईथर बन के तैयार हो गया अपने पास, डाइथाइल ईथर। और इसका ये तो आईपी, ये तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन बन के तैयार हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी था। और ये जो फॉलो करता है मैकेनिज्म, मैं कल की क्लास में बहुत ज्यादा इस पे आपको फोर्स कर दिया था कि ये SN2 मैकेनिज्म, इसलिए मैकेनिज्म के लिए इतना ज्यादा हेडेक मत रखिए कि सर इसकी मैकेनिज्म लिख के दी आएगी। चलिए एक रिएक्शन हो गया, एक और CH3Br है, ठीक है। ओके, जितना कम क्राउड, SN2 का मतलब होता है कि जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ उसमें जितना कम क्राउड होगा उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए CH3Br है, अब इस पे आप रिएक्शन करा दीजिए CH3। अब ये देखो एल्कोक्साइड आप कुछ भी रख सकते हो, इसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी रख या उससे भी कम रहे, अब केवल अल्फा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी भले प्राइमरी नहीं है लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये भले आपका सेकेंडरी, मतलब ये ईथर किसी भी टाइप में हो, देखो एक अल्फा ये हो गया, ठीक है, ये बीटा 1 हो गया, ये आपके पास बीटा 2 हो गया। तो मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा कि मतलब कितना भी टाइप का रहे, चाहे बीटा 1 है बीटा 2, यानी सेकेंडरी टाइप का ईथर आपका बन रहा है, ठीक है, अल्कोक्साइड, लेकिन ये प्राइमरी होना बहुत जरूरी है। ये प्राइमरी रहे चाहे सेकेंडरी रहे, ईथर जो कैंडिडेट एल्कोक्साइड जो है, चाहे प्राइमरी रहे, चाहे ये सेकेंडरी रहे, चाहे ये टर्सरी रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये आपका मस्ट भी प्राइमरी होना चाहिए जो एल्काइल है। अब NaBr बन जाएगा, आप देखिए यहाँ से, अब प्लस CH3, फिर क्या हो जाएगा OCH, फिर क्या हो जाएगा बेटा CH3, फिर CH3, आप देखिए आपको ईथर मिल गया, ठीक है। मैं इस पर रिएक्शन बहुत बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, तो थोड़ी सी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, विल्किंसन पे पूछा भी जाता है। देखिए अपने पास है नेक्स्ट है CH3 CH2 Cl है, अब मैं इसका रिएक्शन इससे करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। CH3 अब अपने पास आ गया ONA, अब चलिए इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शन करा दिया, जब मैं इसका प्राइमरी है ना, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो जाए, तो गर्म करिए, तो ये Na क्या करेगा, क्लोरीन को लेके यहाँ से बेटा रिमूव हो जाएगा, तो क्या बना देगा NaCl, प्लस क्या बन जाएगा आप देखिए CH3, फिर CH2, फिर क्या आ जाएगा बेटा C, फिर CH3, फिर CH3, फिर आपके सामने CH3 बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बीच में आएगा बेटा, ठीक है।
तैयार हो गया। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे, सारे नोट पॉइंट से आपको नोट पॉइंट ये मिल रहा है, विल्किंसन तब फॉलो होता है ईथर बनाने के लिए जब प्राइमरी हैलाइड हो प्लस एल्कोक्साइड हो। अब एल्कोक्साइड आयन हो यानी सोडियम का हो, चाहे ये प्राइमरी हो, चाहे ये सेकेंडरी हो, चाहे ये टर्सरी हो, तो आपको ईथर मिलेगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ विल्किंसन ईथर सिंथेसिस। लिमिटेशन ऑफ विल्किंसन ईथर सिंथेसिस क्या है? विल्किंसन साहब ने ईथर सिंथेसिस में क्या लिमिटेशन डाली वो देखिए। इन्होंने कहा है क्या कि व्हेन सेकेंडरी एंड, या और लगा दूं, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड reacts with alkoxide, then it forms the elimination product over the substitution product. Because alkoxide not only a good nucleophile but also a good strong base. ये क्वेश्चन भी आता है कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जब हम, देखिए अभी आप यहाँ पे देखते हो मैं हर जगह प्राइमरी हैलाइड यूज कर रहा था, इस प्राइमरी हैलाइड को हटा के अगर मैं सेकेंडरी हैलाइड या टर्शियरी हैलाइड करता हूँ तो मुझे एक बहुत अजीबोगरीब टाइप का देखने को मिलता है। अभी आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्लोरीन को हटाता था, सोडियम हटा दिया, अब ये इसकी जगह आके जुड़ गया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं बार बार लिख भी रहा था SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं बार बार लिख भी रहा था, और यही मेरा समझाने का पर्पस भी है कि आप इसको बहुत सीरियसली इसको समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। लेकिन बेटा इसी प्राइमरी हैलाइड के प्लेस पे, अब चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, लेकिन अगर बेटा इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के प्लेस पे अगर मैंने सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड कर दिया, तो मैं ये देखता हूं कि मुझे जो ईथर मिल रहा है, जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट करा के ईथर मिल रहा है, वो ईथर ना मिलके मुझे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज ए इलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी इलिमिनेशन होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। कई बार क्वेश्चन में यही बोल देता है कि व्हेन सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड रिएक्ट्स विद द एल्कोक्साइड, ठीक है, सो एल्कोक्साइड ऑफ सोडियम और पोटेशियम, देन इट गिव्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये है बेटा कि जो आपका एल्कोक्साइड आयन है एक अच्छा लिविंग के साथ साथ वो है, तो इस वजह से वो बेस का इसको देखते हैं बेटा। अब ना हम लोग रिएक्शन इसका इस तरह से है, मान लीजिए अपने पास सेकेंडरी है, ये जितने बच्चे होंगे सब समझ गए होंगे सेकेंडरी हैलाइड किस तरह से, ये अपने पास है। अब अगर अपने पास ये सेकेंडरी हैलाइड है बेटा, ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CH3 CH2ONA से करा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे देख लीजिए,
ठीक है। तो ये इथर कुछ भी हो, एल्कोक्साइड कुछ भी हो, लेकिन अगर सेकेंडरी है तो देखिए ये अल्फा है हो गया, ठीक है, ये बीटा वन, ये क्या हो गया आपके पास बीटा टू हो गया, ठीक है, क्लियर है, बीटा वन हो गया बीटा टू हो गया। तो आपको मेरी बातें शायद क्लियर होंगी, ये बीटा वन हो गया और ये बीटा टू हो गया। तो इस केस में आप बहुत ध्यान समझिए इन चीजों को, मैं क्या सिखाने चल रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा क्या करेगा, आपको क्या लग रहा है, ये Na यहां से निकालेगा, Cl यहां से लेगा, ये लगता है बेटा आपको नहीं सबको लगता है, तो मैं सारा लिख रहा हूं NaCl। फिर क्या लगता है बेटा कि जो ये पोर्शन है एथोक्साइड है, एल्कोक्साइड है, यानी एथोक्साइड है, ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, यानी CH3 CH, फिर बेटा CH3, फिर O, फिर क्या आ गया CH2, फिर क्या आ गया CH3। ये आपके पास ईथर मिल गया, जो आपको ये आपको ऐसा लगता है बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना अल्काइल हैलाइड, ये इसकी लिमिटेशन है। अब क्या होगा इसको समझते हैं। तो क्या होगा बेटा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो इसका इलिमिनेशन कराएगा, ना कि ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना बेटा, कि ये गया कि क्लोरीन को हटाया, खुद जाके इसकी जगह जाके जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा इलिमिनेशन, और इलिमिनेशन फॉलोड बाई सडजफ रूल होगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहां से निकलेगा अल्फा कार्बन से, और किसी भी बीटा से अभी आप निकाल सकते हो, लेकिन सडजफ रूल क्या कहता है कि मैं उस बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव कराऊंगा जिस बीटा से क्या होगा बेटा, जिस बीटा के पास मैं उस बीटा से हाइड्रोजन को क्या कहते हैं कि उस बीटा से मैं हाइड्रोजन, उस बीटा कार्बन से आई विल रिमूव द हाइड्रोजन एटम दोज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इन दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो आप यहां से निकाल दीजिए, किसी से भी निकाल दीजिए, तो मैं इससे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन बन जाएगा। तो देखिए मैं इससे निकाल दिया H यहाँ से, Cl, तो ये Cl निकल गया। फिर क्या बन जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे ये CH3, ये CH, यहाँ CH2, तो क्या हो जाएगा CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अपने पास। ये एल्कीन इसका मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो होपफुली आपको ये मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी कि एल्कीन बन गया। ये इसकी लिमिटेशन थी। टर्सरी है, इसकी लिमिटेशन जब पूछी जाती है तो 1 नंबर में आती है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए, आप इसको कर सकते हो बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ से Cl, ठीक है, टर्सरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड मैंने यूज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से, मान लीजिए आपने इसको यूज कर दिया बेटा, CH3ONa ला दिया मैं इससे, अब मैंने कहा भी था ना आप इसको कुछ भी यूज कर सकते हो। ईथर के लिए डोंट वरी, ये एल्कोक्साइड जो लेना है आपको, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो क्या रहा है इधर, CH3ONa, यहाँ पे Cl है बेटा, ये क्लोरीन क्या करता है यहाँ से रिमूव होता है, जब ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा Na के साथ तो NaCl बना देगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा यहाँ पे, OCH3 है, CH3 C CH3, उसके बाद CH3, फिर यहाँ पे ONOCH3 आके जुड़ जाएगा। तो आपको लगा ये प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है।
ये यहाँ पे क्या एलिमिनेशन कराएगा, अल्फा से क्लोरीन निकाल देगा, किसी एक पर्टिकुलर बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो। तो मैं इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ, तो ये HCl हो गया। अब क्या बनाएगा, CH3 C, और यहाँ पे है बेटा डबल बॉन्ड CH2, फिर ये CH3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये अपने देखिए यहाँ पे किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आ गई आपके पास कि किस तरह से मैंने इस चीज को बताया कि टर्सरी किस तरह से काम करता है, सेकेंडरी किस तरह से काम करता है। से समाप्त करना है। देखिए, अब हमारे पास हम लोगों ने ये देखा था, अब मैं आपको ये सिखाने की बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्या हो रहा है। अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, इसको समझते हैं बेटा। एक दो रिएक्शन और दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास, ठीक है, अपने पास मान लीजिए अपने पास ये है, ठीक है, बेंजीन की रिंग है और इस पे मैंने जोड़ रखा है क्लोरीन। ठीक है, और मैं इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, CH3ONa से करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान समझिएगा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये देखते हैं। ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से क्या होगा, CH3ONa होगा। ठीक है, ओके, तो CH3ONa है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो कार्बन, याद रखिएगा ये SN2 रिएक्शन है, और मैं आपको जब भी बताया तो मैंने कहा था SN1 एंड SN2 टेक प्लेस ओनली एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर ही होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम समझते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर है CH3ONa, तो होगा क्या, यहाँ से देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ये अपने पास डेटा आ गया। अब क्या ये क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है, नहीं। सबसे पहले चेक करिए, बेंजीन का हर एक कार्बन बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपको मिला यहाँ पे कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्लोरो, क्योंकि बेटा ये जो बॉन्ड है वो PDCH है, PDCH, तो PDCH जहां बॉन्ड है वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है CH2CH डबल बॉन्ड Cl है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3ONa से करा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे SN2 फॉलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से Na क्या करेगा, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन को ले लेगा, तो क्या बना देगा, NaCl बना दिया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे आया, और क्या होगा, ONO, और फिर CH3। आपको ऐसा लग रहा है OCH3 आएगा, लेकिन उससे पहले आप देखो ये क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नहीं, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपको दिख गया कौन कौन सी रिएक्शन है, नहीं होती है, कौन सी होती है रिएक्शन, आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर की रिएक्शन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईथर की रिएक्शन होनी है, किस तरह से नहीं होनी है।